मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, बहुत सारे जगहों पे आपको हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही एक नए साल के शुभ अवसर पे आप सभी को हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक नया चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। 2026 का स्टार्टिंग में ही हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज को देखने जा रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। 2026 से डेली करंट अफेयर्स अब शुरू होगा और डेली हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा एकदम से डेली करंट अफेयर्स हो और आप लोग भी उसी ऊर्जा और उमंग के साथ अपना पढ़ाई को जारी रखें। 2026 में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखें और जॉब के लिए जी तोड़ मेहनत करें। जॉब तो मिलना ही मिलना है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से उसको एनालिसिस करेंगे और इधर-उधर नहीं भटकेंगे तो जॉब तो आपको मिलना ही है। तो जॉब उसी जॉब को देखना है क्योंकि जॉब मिलने के बाद ही सब कुछ सही लगेगा। इसलिए इधर-उधर भटकने से होने वाला कुछ नहीं है और 2026 में आपको हम लोग जी तोड़ कोशिश करेंगे कि आप लोग को मेहनत करना करवाएँ और आप लोग को सक्सेस दिलवाएँ। कहने का मतलब है कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स आप ही लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स डेली बनाएँगे। अब डेली करंट अफेयर्स का सीरीज होगा, आप लोगों के सामने लाएँगे और एक बार शुरू करने से पहले आज हम लोग 2 जनवरी है यानी कि 2 जनवरी है और हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दिए, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नए वर्ष के उपलक्ष्य में। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं शुरू करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 है, 2 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ये वैश्विक परिवार दिवस तो मनाया ही जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन हम लोग चूँकि करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में कब मनाया गया है? तो वैश्विक परिवार दिवस हाल ही में 1 जनवरी को मनाया गया है। एकदम क्लियर सी बात है कि 1 जनवरी को मनाया गया, इस वर्ष स्टार्टिंग में ही इसको मनाया जाता है, यानी 1 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस साल भी 1 जनवरी को मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुंडई मोटर्स ने हाल ही में अपना एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कहने का मतलब है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एमडी और सीईओ नियुक्त किया है हुंडई मोटर इंडिया ने। इंडिया में जो ब्रांच है उनका जो एमडी और सीईओ है वो कौन बने हैं? तो तरुण गर्ग को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तरुण गर्ग को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के वाइस ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, यानी कि वायुसेना के वॉइस ऑफ एयर स्टाफ यानी कि पद किसने संभाला है? तो नागेश कपूर ने संभाला है। अभी हाल ही में नागेश कपूर को बनाया गया है, तो उसने ही पद ये संभाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब करंट अफेयर्स अब हम लोग डेली मिलेंगे करंट अफेयर्स में, तो डेली हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन की कभी 5 भी हो सकता है, कभी 10 भी हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डेली का उसको हम लोग देखेंगे। तो ये नागेश कपूर ने संभाला है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। लेकिन वायुसेना के प्रमुख कौन है? ये तो वाइस वाइस जो है ऑफ एयर स्टाफ का पद लिए हैं, लेकिन वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इस साल जो है, जो नया साल अभी आ गया,
2026 में तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे कवर करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आप लोग को भी अलर्ट रह के पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम जो चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर्स लगभग डाले जा रहे हैं। अब एक दो इधर उधर डाल रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन मेन रूप से करंट अफेयर्स का ही वैल्यू है सब जगह। हाल ही में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा किया है? यानी कि वाईफाई की सुविधा में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा किसने किया है अभी हाल ही में? तो बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने वाईफाई की सुविधा दिया है। वॉइस ओवर मतलब आप बात कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू ही बात कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं बीएसएनएल। बीएसएनएल की बात करते हैं तो बीएसएनएल का स्थापना हुआ था 15 सितंबर 2000 ईस्वी में। यानी कि 15 सितंबर 2000 ईस्वी में बीएसएनएल का स्थापना होता है। इनका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली है। और बीएसएनएल होता क्या है? पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे उठता है। बीएसएनएल बहुत जीतोड़ कोशिश कर रहा है ताकि हम लोग पीछे कर सकें। बीएसएनएल लोग पूरा मेहनत कर रहा है कि हम लोग जो है पूरा रिलायंस जियो को, एयरटेल को, जो इसका दबदबा मार्केट में बना हुआ है, उनको पीछे छोड़ दें। लेकिन इनका नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं है, इसी कारण से ये पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनका मुख्यालय नई दिल्ली बता चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया ने। हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया है, यूरोप का ही देश है। बुल्गारिया ने अभी हाल ही में यूरो को अपना मुद्रा अपनाया है। इससे पहले इसकी मुद्रा था लेव। क्या नाम था? लेव। करेंसी मुद्रा था लेव। राजधानी सोफिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बुल्गारिया। ऐसा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। बुल्गारिया ने 21वां सदस्य देश बने हैं यूरो को अपनाने वाले, मुद्रा को, करेंसी को अपनाने वाले। इससे पहले लेव था इनका करेंसी, लेकिन 2026 से अब यूरो में शामिल हो गए। यूरो इसकी मुद्रा होगी 2026 से। इनके राष्ट्रपति है रूमेन राडेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों का इतना अच्छा हम लोग करंट अफेयर्स कर देंगे। अगर आप लोग डेली ध्यान से देखिएगा तो करंट अफेयर्स जैसी कोई बात ही नहीं रहेगी। सभी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन लड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग नए साल में देखेंगे डेली करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिहाज से। हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत तो जान ही रहे हैं, चल ही रहा है, सभी जगह चल ही रहा है। भारत के सभी राज्यों में लगभग धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसीलिए बोला जाता है देश की पहली, कहने का मतलब देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। स्लीपर अभी तक हम लोग देख रहे थे चेयर कार वाली ट्रेन थी, वंदे भारत की चेयर कार वाली ट्रेन थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें स्लीपर ट्रेन है। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? कोलकाता। यानी कि गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन है ये। स्लीपर ट्रेन है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? कोलकाता के बीच में चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो दोनों जगह इलेक्शन आने वाला है, तो ट्रेन तो चलेगी एकदम इम्पोर्टेंट। सब ट्रेन इम्पोर्टेंट सब योजना भी चलेगी। तो कहने का मतलब है कि सभी जगह ट्रेन चलाई जाएगी। यानी कि इलेक्शन के टाइम में तो सरकार का और भी ज्यादा ध्यान रहता है, कहाँ पे इलेक्शन है उस हिसाब से उसको ढालते हैं कि क्या क्या वहां करना है, क्या क्या नहीं करना है। कहने का मतलब है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब योजना आने वाली है बंगाल और असम में। तो उसी योजना को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये घोषणा किया गया
कि गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में, ये दोनों शहर के बीच में ये ट्रेन चलाई जाएगी, वंदे भारत। वंदे भारत तो बहुत जगह है, लेकिन स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। पहली, देश की वो पहली ट्रेन होगी और ये कोलकाता में है। इसका जो है एक तरह का किराया भी निश्चित नहीं किया गया, लेकिन अप्रोक्सीमेट बता दिया गया है कि 3600 रुपया फर्स्ट एसी में लगेंगे, जिसको जाना है चलिए। और सेकेंड एसी का किराया लगभग हो जाएगा आपका 3000 और थर्ड एसी 2300 के लगभग होगा। यानी कि किराया भी इसका फिक्स कर दिया गया है। ये सो के जाना है, स्लीपर है, तो इम्पोर्टेंट है। तो नई नई योजना चलाई जाएगी। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच या गुवाहाटी से कोलकाता के बीच ये ट्रेन चलाई जाएगी और इस दोनों जगह पे इलेक्शन भी आने वाला है, तो समझ ही रहे हैं बहुत सारी योजना अभी नरेंद्र मोदी जी चलाएंगे वहां पे। और जरूरी भी है, विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि नए नए योजना को इन दोनों राज्यों में अभी चलाई जाएगी। अभी देखे थे बिहार में भी योजना बहुत सारी चली और उसी योजना के तहत हम लोग देखे कि सक्सेस भी मिला था दोनों को। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेन का उद्घाटन जो होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 1 जनवरी 2026, अभी तो 2026 है, तो को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 68वां मनाया। कितना मनाया? 68। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 68वां स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ। डीआरडीओ होता क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म जो होता है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। क्लियर है। यहाँ लिखा हुआ है 1958 ईस्वी में डीआरडीओ का स्थापना होता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इनके चेयरमैन समीर वी कामत हैं। इनके चेयरमैन अभी वर्तमान में समीर वी कामत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है? तो जोहरान ममदानी ने किया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क शहर में पहली बार कोई मुस्लिम ने शपथ लिया है मेयर के रूप में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जोहरान ममदानी। और ये न्यूयॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, बड़े शहर है अमेरिका में, तो उनके जोहरान ममदानी बने हैं मेयर। नेक्स्ट आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ की पूरा कहानी हम लोग देख चुके हैं। इसमें डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। हाल ही में डीआरडीओ ने परलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। तो उड़ीसा के तट के पास ये जो है सफल परीक्षण किया गया है ये परलय का। यानी परलय है क्या चीज? सतह से सतह को मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह को मार करने वाली मिसाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उड़ीसा के तट पे किया गया। तो उड़ीसा के बारे में हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ थी? तो ये भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्लीन है, एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। सीएम वहां के मोहन चरण मांझी है। कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे बीजेपी की सरकार बनी थी, नवीन पटनायक उस वहां पे हारे थे और सरकार जो बीजेपी की पहली बार आई थी कहाँ पे? पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी कहाँ पे? उड़ीसा में। क्लियर है। नेक्स्ट आते 10वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। YJ-20 ये हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, तो इसको चीन ने विकसित किया है। बहुत ही क्लियर है, चीन ने विकसित किया है। और लास्ट क्वेश्चन है, चीन के बारे में जानते हैं। चीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि चीन की राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। चीन की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी है। नेक्स्ट आते हैं चीन का जो है मुख्यालय, ये राजधानी है वो बीजिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चीन का मुद्रा जो है ये रेनबिंबी है और वहाँ का भाषा जो मंदारिन है, और उसको हम लोग देखते हैं शी जिनपिंग लाइफ टाइम वहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जो कि लाइफ टाइम जब तक आप लोग जो है वो उनका देहांत नहीं हो जाता, वो मर नहीं जाते, तब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे, जीवन भर बने रहेंगे। और इससे पहले माओ त्से तुंग थे वहाँ के राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो लाइफ टाइम के लिए बने थे। बहुत ही क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? देखिए, पड़ोसी कुछ भी हो जाए, पड़ोसी के साथ तो रहता ही है मेल मिलाप। और यही ये परमाणु प्रतिष्ठान मेरे कितने हैं, कितने आपके हैं, ये सारे सूची का आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया 1 जनवरी को। ये प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाता है कि आपके पास कितना परमाणु है, प्रतिष्ठान है, ये सारी चीजों को सुविधाएं कितना है वहां पे, ये सारे चीजों का ये आदान प्रदान होता है, दोनों के बीच में बताया जाता है। मेरे पास सूची दिया जाता है, इतने हैं परमाणु प्रतिष्ठान। तो इन लोगों को बताने का भी नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, बताया जाता है क्योंकि ये नियम जो है पहले से चल रहा है। विदेश मंत्री बताते हैं, तो इस बार भी बताया गया है 1 जनवरी को। यही 2026 1 जनवरी में प्रतिवर्ष बताते हैं 1 जनवरी को हमारे पास इतने परमाणु प्रतिष्ठान है। उसका क्या भरोसा है, उसका तो वो तो झूठ भी बोल सकता है, मेरे पास इतना प्रतिष्ठान है, परमाणु प्रतिष्ठान है, उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी पाकिस्तान देश का कोई भरोसा नहीं होता है, पाकिस्तान देश से बच के ही रहना पड़ेगा। पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, इन लोगों से बच के ही रहना पड़ेगा। है तो अमेरिका भी वैसा ही, लेकिन बात ये है कि अगर आप सबसे बच के ही रहिएगा तो फिर बिजनेस किससे करिएगा। तो इसीलिए, लेकिन आप ना जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है रूस है, उनसे जो है हम लोग का घनिष्ठता शुरू से है। शुरू से रूस ने हम लोगों को बहुत जगह वीटो का इस्तेमाल करके बचाया है। इसीलिए रूस पे पूरा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सब पे अलर्ट रह के ही चलना पड़ेगा। आज हम लोग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का पार्ट देख रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के पार्ट में प्रत्येक दिन अलग अलग क्वेश्चन उठेंगे और डेली बेसिस पे हम लोग देखेंगे। करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, अब इसीलिए हम लोग शुरू किए हैं डेली करंट अफेयर्स। अब प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का वीडियो दिया जाएगा, आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा, सभी क्वेश्चन पे डिटेल से जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच हम कल फिर हाजिर होंगे नए डेली करंट अफेयर्स को लेके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।